आज हम अपने संविधान का एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट जो नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप से संबंधित है उसको लेकर डिस्कशन करेंगे। सिटीजनशिप जैसे कि नाम से ही पता पड़ता है, नगरों में रहने वाले लोग, परंतु संविधान के दृष्टिकोण से सिटीजनशिप की ये डेफिनेशन नहीं है। हालांकि हमारे संविधान में सिटीजनशिप की डेफिनेशन दी भी नहीं गई है, फिर भी हमारे संविधान का दृष्टिकोण है कि संपूर्ण देश के वासी, चाहे वो गांवों में रहते हों, कस्बों में रहते हों, शहरों में रहते हों, उनको डिफाइन किया हुआ है कि कौन नागरिक है। देखिए, हमारी प्रस्तावना में भी आता था कि हम भारत के लोग, तो भारत के लोगों से मतलब यहाँ पे भारत की नागरिक से ही है। अब भारत के अंदर तो बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसे भी लोग रहते हैं जो विदेशों से आए हुए वो भी रह रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ शरणार्थी हैं वो भी रह रहे हैं, परंतु सभी नागरिक नहीं है। नागरिकता की बेशक संविधान के अंदर कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई हो, परंतु संविधान में नागरिक करके कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं, कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं। जैसे अनुच्छेद 15 कि भारत के नागरिकों के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और भेद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लिंग भेद के आधार पर। अनुच्छेद 16 जो दिया हुआ है कि जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनमें मतलब कि लोक नियोजन में अवसर की समानता है, उनमें इक्वलिटी रहेगी। ऐसे और बहुत सारे आर्टिकल अनुच्छेद, जैसे आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 में जितनी फ्रीडम दी गई हैं, जितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वो सब भारतीय नागरिकों को दी गई हैं। और जितने भी संवैधानिक पद हैं वो सारे संवैधानिक पदों पर भारतीय नागरिक ही नियुक्त हो सकते हैं। तो केवल इस तरह से डिफाइन है, जैसे कि कुछ हमारे आर्टिकल सभी के लिए हैं, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, सभी के लिए हैं, परंतु संविधान में कहीं स्पष्ट परिभाषा नहीं है। देखिए, हमारे संविधान में आर्टिकल 5 to 11 वो सिटीजनशिप से रिलेटेड हैं, और ये सिटीजनशिप के जो प्रोविजन किए गए हैं वो हमारे संविधान के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11 है। देखिए, आर्टिकल 5 कहता है कि सिटीजन बाय डोमिसाइल, मतलब कि अधिवास के द्वारा ही नागरिकता प्राप्त की जा सकती। केवल उन्हीं व्यक्तियों को नागरिकता मिलेगी जिनका इंडिया के अंदर अधिवास है, अर्थात डोमिसाइल है। दूसरा, आर्टिकल 6 सिटीजनशिप्स बाय माइग्रेट पीपल फ्रॉम पाक टू इंडिया। जब देश का विभाजन पार्टीशन हुआ था उस समय कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से इंडिया आए थे। तो आर्टिकल 6 ये कहता है, ये उन लोगों की नागरिकता के बारे में प्रोविजन करता है कि जो पाकिस्तान से इंडिया को माइग्रेट हुए थे, जिनका प्रवर्जन हुआ था, जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे। आर्टिकल 7 ये कहता है, सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेट पीपल फ्रॉम इंडिया टू पाक। ये उन लोगों के लिए है जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुए थे, उनकी सिटीजनशिप के बारे में प्रोविजन करता है। और आर्टिकल 8 सिटीजनशिप ऑफ पीपल लिव इन फॉरेन एक्सेप्ट पीके, मतलब कि जो लोग विदेशों में रह रहे हैं उन लोगों की नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के सिवा उन लोगों की नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है कि जो नागरिकता मतलब कि जो अदर देश में मतलब दूसरे देश में रह रहे हैं। आर्टिकल 9 सिटीजनशिप अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, जिसको भी नागरिकता मिलेगी वो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अंतर्गत ही मिलेगी। पार्लियामेंट जो लॉ तैयार करेगी उस लॉ का की जो कंडीशंस है जो उनके अंतर्गत आता है उसको ही सिटीजनशिप मिलेगी। अब आता है आर्टिकल 10। पार्लियामेंट को यह भी पावर है कि वो ऐसा कोई भी लॉ बना सकती है कि चाहे वो बेशक 5, 6, 7, 8, 9, 10 के अंदर बेशक वो यहाँ का सिटीजन है, परंतु कोई भी ऐसा कानून बनाकर पार्लियामेंट उसकी सिटीजनशिप को छीन भी सकती है और किसी को ऐसा कानून बनाकर, ऐसे लॉ बनाकर किसी को सिटीजनशिप दे भी सकती है। तो इसी आर्टिकल 10 का ही फॉलो कर बनाया गया था सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया 1955। 1955 का भारतीय नागरिक अधिनियम बना था और उसके बाद
समय के साथ साथ पार्लियामेंट ने उसमें अमेंडमेंट किए हैं। एक सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 1986, 1992, 2003, 2015 और 2019 में अमेंडमेंट हुए हैं। अब हम आर्टिकल बाय आर्टिकल हम इनका डिटेल से डिस्कशन करते हैं। हमने थोड़ा थोड़ा सभी आर्टिकल्स के बारे में जान लिया है। अब हम आर्टिकल 5 के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं कि आर्टिकल 5 मैंने जैसे आपको बताया था कि यदि भारतीय नागरिकता पानी है, इंडियन सिटीजनशिप पानी है, तो उसका इंडिया में डोमिसाइल होना चाहिए, इंडिया में अधिवास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान के अंदर अधिवास डोमिसाइल की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, तो फिर अधिवास कैसे माना जाए? इस अधिवास को, अगर अधिवास की एक डेफिनेशन बनती है तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जब सिटीजनशिप संबंधी वाद सुने, तो पिटीशन सुनी, तो उसमें जो अपने निर्णय दिए उन्हीं निर्णय से निकलकर डेफिनेशन आती है। पहले मैं बताऊं कि आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 कहता है एक तो उसका इंडिया में क्या हो, डोमिसाइल हो, भारत में क्या हो, अधिवास हो। दूसरा ये कहता है अधिवास के साथ साथ वो बर्थ इन इंडिया, मतलब कि भारत में जन्मा हो, या एनीवन इन पेरेंट बर्थ इन इंडिया, या पेरेंट में से कोई भारत में जन्मा हो, या बिगिनिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग इन इंडिया एट लीस्ट 5 ईयर, या फिर वो संविधान के प्रारंभ से पहले कम से कम 5 वर्ष से हिंदुस्तान के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर रह रहा हो। इन तीनों में से कोई सी एक कंडीशन फॉलो कर ले, और ये तो करना ही करना है अधिवास। अब जितनी डेफिनेशन देखी गई, उन डेफिनेशन से 2 पॉइंट निकल कर आए। एक तो क्या निकल कर आया था, रेजिडेंस, और क्या है, इंटेंशन। यदि रेजिडेंस मतलब निवास और आश्रय, एक विशेष प्रकार का निवास, स्पेशल टाइप रेजिडेंस, और इंटेंशन एक विशेष प्रकार का आश्रय मतलब इरादा, इंटेंशन। यदि इन दोनों में से कोई सा भी एक भी पूरा नहीं हो रहा है तो उसका इंडिया में डोमिसाइल नहीं माना जाएगा। अब इरादा मतलब आश्रय क्या है और निवास क्या है। हम एक केस आता है, ये तब का केस है कि जब गोवा हमारे देश का पार्ट नहीं था, क्योंकि 1961 में गोवा को पुर्तगाल से लिया गया था। उस समय गोवा पुर्तगाल के अंडर में था, तो हमारे लिए क्या था, एक विदेशी जमीन था, विदेशी क्षेत्र था। 1961 के बाद वो हमारे देश का हिस्सा बना। तो मेरा कहने वाला है कि जो जिस वाद का बात है कि वो गोवा से ही रिलेटेड है, गोवा और बॉम्बे से रिलेटेड है। तो एक व्यक्ति जिसका जन्म गोवा में हुआ था, उसके माता पिता भी गोवा में ही जन्मे थे, परंतु वो बचपन में ही अपने माता पिता के साथ व्यवसाय करने के लिए बॉम्बे में आ गया था, और वो काफ़ी लंबे समय से बॉम्बे में रह रहा था और बिजनेस कर रहा था। परंतु क्योंकि वो गोवा का निवासी था, वहीं जन्मा था, तो उसकी नागरिकता संबंधी विवाद उत्पन्न हुआ। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि वो व्यक्ति लंबे समय से, मतलब कि लंबे समय से कहाँ रह रहा था, बॉम्बे के अंदर, अर्थात जैसे मैंने अभी यहाँ बताया कि बिगिनिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग इन इंडिया, तो लगभग 56 की बात है ये। तो वो क्या था कि कम से कम हमारे संविधान के प्रारंभ होने से पहले, कम से कम वो उससे पहले भी बहुत जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 में, वो उससे पहले से ही काफ़ी लंबे समय से बॉम्बे के अंदर रह रहा था। तो ये तो एक शर्त पूरी हो गई। अब यहाँ पे आते हैं, अब ये करना कि भारत में उसका अधिवास था या नहीं था। अभी अधिवास में 2 कंडीशन है, एक तो रेजिडेंस और एक इंटेंशन। अब आप देखिए, इंटेंशन में ये देखना था क्या वो यहाँ स्थायी रूप से रहना चाहता है या नहीं, क्योंकि उसका व्यवसाय वहाँ था। जब उसका व्यवसाय वहाँ था तो निश्चित बात है उसका इरादा वहीं ही सदा रहने का था। तो ये प्रूफ हो जाता है कि उसका इंटेंशन वहीं स्थायी रूप से रहने का था। और दूसरा, क्योंकि वहाँ काफ़ी लंबे से समय से रह रहा था, तो उसका एक अपना स्पेसिफिक
रेजिडेंस था। ये दोनों बातें सिद्ध हो जाती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो आर्टिकल 5 के तहत भारत की सिटीजनशिप पाने का अधिकारी था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सिटीजनशिप को बहाल कर दिया।